हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी की लेटेस्ट खबर ये है कि भारत ने रोके 2 बांग्लादेशी जहाज। इंडियन कोस्ट गार्ड सीज 2 बांग्लादेशी वेसल्स इन बे ऑफ बंगाल। अब देखते हैं कि उन वेसल्स में क्या था। लोग आ रहे थे कि कुछ स्मगल करके ला रहे थे, क्या स्टोरी क्या है? ये हमारे वाटर्स में घूम रहे थे। हाँ, या वैसे ही कुछ और ही इनका था इरादा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। और साथ में मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं वो जिहादियों को तो नहीं लेके आ रहे थे अंदर हमारे देश के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने कहा है कि आ जाओ बांग्लादेश में, कोई तुम्हारी चेकिंग नहीं होगी। और वो वहां से भर भर के अपने वहां से जिहादियों को भेज रहे होंगे। और ये बांग्लादेश जो है उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन जिहादियों को इंडिया के अंदर भेजें। तो चलो देखें। तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के खिलाफ पानी से मार के वो कर रहे, रोक रहे हैं। कड़ा एक्शन अब पहली बार कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जब से बांग्लादेश ने भारत के लिए अपनी इरादे बदल दिया है और पाकिस्तान से गोला बारूद लेना शुरू कर दिया है, तभी से भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। फिर चाहे आर्मी और नेवी फोर्सेस की बात की जाए या फिर एयर फोर्स की, यह तीनों सेनाएं बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है जिसमें भारत ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में पेट्रोलिंग करते समय बांग्लादेश के 2 बड़े जहाज को अपनी फिशिंग बहाना होगा और शिप को सीज कर दिया है। इन दोनों जहाजों में 78 की संख्या में मछुआरे मौजूद थे और जांच करने के बाद पाया गया कि यह अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए भारत के इलाके में घुस आए थे। यानी कि अगर सही समय पर इंडियन कोस्ट द्वारा निगरानी न की जाती तो इसी तरीके से बांग्लादेश के आतंकी भी भारत में घुस सकते थे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेशी जहाज को पहचान करके गिरफ्त में लिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है। ये क्या सोच रहे थे काफी बड़ी कि भारत की पानी में आके करेंगे सब हरकतें। 2 देशों के बीच पहले से ही कूटनीतिक और राजनीति के कारण व्यापारिक तनाव चल रहा हो, तो ऐसे में अगर दूसरे वाले देश का साथ कोई ऐसा तीसरा देश देने लगे जो कि पहले वाले देश का दुश्मन है, तो दूसरा वाला देश पहले वाले देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि अगर पहला वाला देश मिलिट्री के मामले में भी पावरफुल है, तब भी अगर समय से एक्टिव नहीं हुआ तो छोटा सा भी देश जिसको किसी दूसरे देश का साथ मिल रहा है वह बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। और यही घटना भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही है, जिसमें तीसरा देश पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे रहा है। लेकिन बस फर्क इतना है कि भारत इस बार समय से एक्टिव हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश का चाहे कितना भी साथ क्यों ना दे, भारत उन सारी कोशिशें को नाकाम करने के लिए अपनी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों को फुल एक्टिव कर दिया है। कितनी दूर का बांग्लादेश से कोई घुसपैठिए भारत में ना घुस पाए और बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश ना रच पाए, इसके लिए लगातार 24 घंटे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद अपने देश में मंगाना शुरू कर दिया है और भारत के बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, तब से भारतीय सेना लगातार गश्त कर रही है और खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ समुद्री एरिया पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर समुद्री क्षेत्र से होकर भारत में घुसपैठ करने की आशंका बनी रहती है। दो आई हैं, क्योंकि बांग्लादेश के मछुआरे अक्सर इस तरफ मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। मछली बहाना और अगर था। आप इस मैप में देखें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बगल में जो यह वाला समुद्री एरिया दिखाई दे रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार पूरी निगरानी के साथ भारत के जो इंडियन कोस्ट गार्ड वहां तैनात किए गए हैं। हमारे पानी में अगर कोस्ट गार्ड की बात करें, चेकिंग हो रही है, रूप से कैसे घुसे अंदर की रक्षा करते हैं ताकि उधर से कोई स्मगलिंग ना हो पाए और अवैध रूप से कोई एंट्री भी ना ले पाए।
और हाल ही में भारत के इन्हीं कोस्ट गार्ड ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल उड़ीसा के आसपास जिन समुद्री एरिया में भारत का कब्जा है, वहां पर 2 ऐसे समुद्री जहाज दिखाई दिए जिन पर मछुआरे मौजूद थे। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड को शंका हुई कि ये जहाज बांग्लादेश के हैं, जो कि बिना अनुमति के भारत वाले एरिया में प्रवेश किए हैं। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब इन दोनों जहाज का पीछा किया और इन्हें पकड़ लिया। और हाल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से खुद इस बात की जानकारी दिया है कि स्विफ्ट ऑपरेशन के जरिए 2 बांग्लादेशी ट्रॉलर्स यानी कि मछली पकड़ने वाले जहाज को गिरफ्त में लिया गया है, जिन पर मछली पकड़ने के लिए बड़े-बड़े जाल लगे हुए थे। और यह दोनों वेसल्स की अवैध रूप से भारत की कब्जे वाले समुद्री एरिया में मछली पकड़ते हुए रंगे हाथ पाए गए। और आपको बता दें कि यह दोनों कोई छोटे मोटे जहाज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स थे। क्योंकि जांच करने के बाद पाया गया कि एक वेसल्स का नाम है FV लीला 2 और दूसरी वेसल्स का नाम FV मेघना 2 है, और यह दोनों जहाज बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि इन दोनों जहाज पर 37 लोग तो इसके केवल चालक थे और बाकी के 41 लोग इसके क्रू मेंबर्स थे, जो कि मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। भारत की सुरक्षा के लिए उल्लंघन है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन दोनों जहाजों को आगे की जांच के लिए उड़ीसा के पारादीप में लाया है। अंदर देखना कहीं कुछ इसलिए लाया गया है क्योंकि वहां पर INS पारादीप नाम का एक नेवल बेस मौजूद है, जहां पर इसकी आगे की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से की जा सकती है। क्योंकि अभी तो यही बात मालूम चली है कि यह सभी लोग मछुआरे थे और मछली पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन पूरी जांच करने के बाद ही इनका असली मकसद पता चलेगा कि यह केवल फिशिंग करने के लिए आए थे या फिर इसी बहाने भारत में घुसपैठ करना चाहते थे। और भारत की तरफ से इसीलिए डील नहीं डाला जा रहा है कि अगर इनका मकसद भारत में घुसपैठ करना ना भी रहा हो, तब भी आगे चलकर कोई भी आतंकी इस तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। भाई अब बांग्लादेश के से कोई आ रहा है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सारे अपने बॉर्डर्स जो हैं वो प्रॉपरली सील कर दें, वहाँ पे हाई अलर्ट मोड पे सारे जो हैं हमारे सोल्जर्स वो खड़े हो, ताकि कोई घुसपैठिया अंदर नहीं आ सके। कोई पता नहीं कि इन्होंने हो सकता है शिप के अंदर हथियार छुपाए में हो, कोई पता नहीं, ये सिर्फ आके देखने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ से जो है जगह खाली होगी, कहाँ से हम लोगों को घुसा सकते हैं, या ये खुद ही घुस के आने की कोशिश करो विदाउट वेपन्स, कि अंदर आ जाएंगे, वहां पे इनके लोग बैठे हैं और वो इनको सप्लाई कर देंगे वेपन्स, कुछ भी हो सकता है। फिशरमैन को ट्राई करते हैं, ट्राई फिशरमैन को पैसे देके कि जाओ तुम पता करके आओ, इन्फॉर्मेशन लाओ। और वो फिर भी इलीगल हमारी फिशेज लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर फिशिंग भी कर रहे हो तो भी लीगल है, तो इनको पकड़ के जेल में डालो। पहले तो क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे तो शायद हम लोग इनको वापस भेज देते होंगे, पर अब पूरा एनिमी की तरह जैसे होते हैं वैसे ही इनके लोगों को हमारे फिशरमैन भी इन्होंने पकड़े होंगे। स्वाप होना चाहिए, इनको पकड़ के जेल में लेके जाओ, हमारे वालों को छुड़ाओ और इनको वापस भेजो। नहीं, अब तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और ये करेंगे। जिस तरह से इनका ये एक्शन था कि पाकिस्तान से लोग आराम से अंदर आ सके बांग्लादेश में, उससे तो कंफर्म्ड है कि इनके इरादे हैं कि इंडिया के अंदर भेज के इंडिया के अंदर जो है अनरेस्ट पैदा करें। ये इनका मकसद है पाकिस्तान के साथ मिलकर, ये दोनों मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से पाकिस्तान भेजे, यहां से ये भेजे, गलत डायरेक्शन पे चल चुके हैं। ये बर्बाद होंगे ही होंगे, और इनका होना भी चाहिए बर्बाद, जिस तरह से ये कुकर्म कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।